Hello students, welcome to Mindshaper Academy once again. So this is part 9 of rational numbers और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर आपको दो नंबर गिवन है तो उसके बीच में रैशनल नंबर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट. सो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर ही ये बेस्ड एक्सरसाइज 1.2. तो हम इसके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करेंगे और जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपको वो खुद से ट्राई करना है, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. द फर्स्ट नंबर इज 7/4 एंड द सेकेंड नंबर इज -5/6. ठीक है, तो हम जो है इसका पहला पार्ट करते हैं, दैट इज 7/4. सो द फर्स्ट पार्ट इज 7/4 और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सो कुछ हमने स्टेप्स स्टडी किए थे. तो पहला स्टेप क्या था कि हमको ये देखना है कि जो भी नंबर आपको गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है दैट शुड बी 1, राइट. तो इस केस में 7 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. सेकंड कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है. इसका मतलब ये जो नंबर गिवन है आपको रैशनल नंबर, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट. सेकंड स्टेप क्या है कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है या ज़्यादा है. अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से कम होगा इसका मतलब आपका जो नंबर है दैट विल लाई बिटवीन -1 एंड 1. ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आपका नेगेटिव साइन हो चाहे पॉजिटिव साइन हो, बट अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से कम होगा तो इसका मतलब आपका जो भी नंबर है रैशनल नंबर वो कहीं -1 और 1 के बीच में लाई करेगा. ओके, नेगेटिव होगा तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा और पॉजिटिव होगा तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट. बट अगर हमारा नंबर जो है न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो उस केस में हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो उस स्टेप को हम डिटेल में देखते हैं. तो इसको हम 7 को यहाँ पर, बिकॉज हमारा 7 जो है 4 से ज़्यादा है तो डिवाइड कर लेते हैं. सो दिस विल बी 1. तो यहाँ पे 4 आया और 3 हमारा आया रिमाइंडर, राइट. तो 7/4 को आप ऑल्टरनेटिवली कैसे लिख सकते हैं? दैट 7/4 इज इक्वल टू 1 3/4, राइट. इसका मीनिंग क्या होता है इस नोटेशन का? दैट दिस इज नथिंग बट 1 + 3/4, राइट. सो अगर हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? सो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट. और ये नंबर लाइन जो है हमारा, बिकॉज ये जो नंबर है हमारा पॉजिटिव है 7/4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लेटर से इसको 0 ले लेते हैं. ओके, और यहाँ पे देखिए 1 तो हमको लेना ही होगा पॉइंट, और जो बाकी 1 से 2 की जो लाइन है उसका जो 3/4 पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा 7/4 में, राइट. सो दिस 1 इज दिस 1 एंड इसका 3/4 पार्ट, और ये पूरा मिला के जो हमारा बनेगा ये बनेगा 7/4, 1 + 3/4, राइट. तो इसका हमको 3/4 लेना है तो कैसे लेंगे? तो जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है 4, तो हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. 1 2 3, सो 1 2 3 4, राइट. अब ये जो 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारा 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका 3/4 पार्ट हमको लेना है. सो ये वाला कौन सा पार्ट है? दिस इज 1/4. ये वाला पार्ट कितना है? दिस इज 2/4. और ये कितना है? 3/4. सो इतना पार्ट अगर हम लेते हैं से देन दिस इज 1. सो दिस 1 + दिस पार्ट दैट इज 3/4, राइट. सो दिस इज 7/4. सो 7/4 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा. इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे बड़ी ही इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लेते हैं, दैट इज -5/6. सो -5/6 को हम कैसे करेंगे? सो पार्ट 2 दैट इज -5/6, राइट. तो यहाँ पर भी हम सेम अप्रोच फॉलो करते हैं. हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर जो हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है,
राइट। तो वो हम ऑलरेडी कंडीशंस चेक कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी और प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी। सो ये नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। अब ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर दूसरा हमारा चेक क्या है कि हमको चेक करना है कि भाई ये जो नंबर है न्यूमिनेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, ओके। बट यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर कहीं 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो इतना हमको यहाँ से आइडिया मिल गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये नंबर लाइन हो गई। अब इस नंबर लाइन पे हम लेटर से ये मेरा 0 है बिकॉज नेगेटिव होगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। अब यहाँ पे -1 से कम है ये नंबर और 0 से ज़्यादा, -1 से ज़्यादा है और 0 से कम है, राइट। तो अब ये जो हमारा -1 है टोटल, इसका 5/6 पार्ट जो होगा वो हमारा ये नंबर, वो वाला पॉइंट हमारे इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में कितना है 6, तो इसके 6 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये हमारा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट विल बी -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6। तो ये वाला जो पॉइंट है नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करता है -5/6 को, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसको नंबर लाइन पे आप बड़े ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन, राइट। तो यहां पर भी देखिए ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं, ये तीनों नंबर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और तीनों ही नंबर की जो वैल्यू है दैट इज बिटवीन -1 एंड 0 बिकॉज ये नेगेटिव है, ओके। सो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है बिकॉज जो हमने अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टडी किया उसको आप राइट अवे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस से एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं कि ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है। ये तीनों नंबर नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे, लेट अस से हमने 0 यहाँ ले लिया कि भाई ये मेरा 0 है और जितने भी नंबर हैं सब -1 से ज़्यादा हैं, -1 और 0 के बीच में लाई करते हैं बिकॉज इन सब में जो न्यूमिनेटर है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये मेरा -1 आ गया, ठीक है। अब इसके बीच में हमको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, 11 11 11। तो हम क्या करेंगे, इसके 11 पार्ट्स कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके 11 पार्ट्स कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो यहाँ पर आप देखिए 1 पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th। तो हमने इसके 11 पार्ट्स कर लिए हैं। तो 11 पार्ट्स में अब हमको क्या करना है, न्यूमिनेटर को देखना है। तो न्यूमिनेटर क्या बोलेगा, 2 पार्ट्स। तो हमने 2 पार्ट ले लेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका -2/11, ठीक है। उसके बाद -5, -3, -4, -5। तो ये वाला जो है हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा -5/11, ठीक है। उसके बाद -6/11, -7/11, -8/11, -9/11। तो ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा -9/11, राइट। तो इस तरीके से हम इन तीनों नंबर को नंबर लाइन पे बड़े ही इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये सब करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब स्मॉलर देन 2 आपको कोई भी 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो अब इस क्वेश्चन का कोई एक आंसर नहीं हो सकता बिकॉज वी नो कि अगर हम रैशनल नंबर निकालते हैं किसी भी 2 नंबर के बीच में तो देयर आर काउंटलेस, ओके। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आंसर कभी ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा सबका सेम ही आएगा इसमें। तो हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि आप कैसे कंप्यूट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 2 से जो कम है ऐसे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हमको पता है इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो एक तो बहुत सिंपल
हमारा जो तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या हो सकता है कि जो 2 से पहले के जितने भी इंटीजर हैं, ऐसे 5 इंटीजर्स आप पिक कर लीजिए कोई भी। सो लेटर से हम यहाँ पर सीक्वेंस में पिक कर लेते हैं 1 0 -1 -2 -3। तो ये जो 5 इंटीजर हमने लिए, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स, एंड दे आर स्मॉलर देन 2। तो एक आंसर तो ये हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि भाई आप क्या करें, इस 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर 1 लेस करते जाइए न्यूमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 19 बाय 10, 18 बाय 10, 17 बाय 10, राइट, 16 बाय 10 एंड 15 बाय 10। तो ये भी आपके रैशनल नंबर्स हो गए। ओके, ऐसी और भी पॉसिबिलिटीज निकल आएंगी। अगर आप और आगे प्रोसीड करते हैं तो और भी रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। सो कोई ऐसा फिक्स इसका आंसर नहीं है। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक फॉलो करते हैं, बट ये 2 अप्रोचेस हैं जो आप फॉलो करके इसके रैशनल नंबर्स, आप जो 5 रैशनल नंबर्स हैं जो 2 से कम है, निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ओके, तो एक क्वेश्चन तो ये है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो उसमें भी ऐसा ही गिवन है कि भाई आपको 2 डिफरेंट रैशनल नंबर्स गिवन हैं 3 पार्ट में, और उनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक पार्ट ले लेते हैं, लेट अस से सेकंड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये वाला आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट है, ये आप खुद से ट्राई करना, और अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स पे आप उसको लिख देना, एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ सॉल्यूशन। ठीक है, उसका एक वीडियो हम रिलीज कर देंगे। सो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर इसका 5 का सेकंड पार्ट क्या है, -3/2 और 5/2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, सो -3/2, सो 5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। सो -3/2 और 5/3, इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है दोनों के। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमको, बल्कि पहला स्टेप तो ये है कि दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो, और ये दोनों ही ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर को आप सेम कर लो। तो यहाँ का डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ का 3 है, इन दोनों को हमको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3/2 हम लेंगे, और जो दूसरा नंबर है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। राइट, ऐसे ही हम सेकंड नंबर लेंगे 5/3, और जो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। राइट, तो ये जो नंबर है इसके इक्वलेंट नंबर हमारे पास आ जाएंगे -9/6, और यहाँ से आ जाएगा 10/6। राइट, तो ये हमारे पास नंबर आ गए। अब ये नंबर -9/6 और 10/6 के बीच में अगर आप -9 से आप आगे बढ़ते जाते हैं तो डेफिनेटली आपको कितने मिलेंगे, मोर देन 5 आपको रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो क्या क्या रैशनल नंबर्स होंगे यहाँ पे, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 एंड -4/6। ठीक है, तो हमको तो 5 ही रैशनल नंबर निकालने हैं, तो इस तरीके से आप 5 रैशनल नंबर इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 100 रैशनल नंबर्स निकालो इन दोनों के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, तो वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, और सिमिलरली इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1000 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और इस तरीके से जो है ना, आप यू विल जस्ट कीप ऑन राइटिंग 901 डिवाइड बाई 600, 902 डिवाइड बाई 600। ठीक है, और भी ज़्यादा आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो ये लाइक अप्रोच है कि आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, बट हमको 5 ही निकालने हैं, तो हम सिंपली जो गिवन रैशनल नंबर है दोनों, इनके बीच के नंबर ले लेंगे तो रैशनल नंबर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट्स हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन। द ओनली डिफरेंसेस, यहाँ पर हमने 2 से कम निकाले थे, और यहाँ से हमको -2 से ज़्यादा जो नंबर हैं, ऐसे 5 रैशनल नंबर हमको बताने हैं।
तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस वन 7th वन, ओके, तो ये हम कर लेते हैं 7th क्वेश्चन, जिससे कि आपको एक और एग्जाम्पल मिल जाए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अप्रोच क्या रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं और इसमें क्या करना है हमको 3/5 और 3/4 इन दोनों के बीच में हमको 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर अगेन हमारे स्टेप्स वही रहेंगे। सबसे पहले हमको चेक करना है कि दोनों नंबर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, और यहाँ पर ये दोनों नंबर ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड हम क्या करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो इनके दोनों के डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है। तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12, और 4 से ही डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 20, राइट। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 15, और 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 20। ओके, सो ये दोनों नंबर सेम है। 3/5 इज इक्वल टू 12/20, 3/4 इज इक्वल टू 15/20। अब हमको इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, राइट। तो सीधा सीधा चलेंगे तो केवल आपको से 13/20, 14/20 दो ही मिल रहे हैं, बट क्योंकि आपको 10 निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, राइट। और इस नंबर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब आप इस बीच में जो 10 रैशनल नंबर्स हैं बड़े ही इजीली आप लिख सकते हैं। सो ये हो जाएंगे आपके 10 रैशनल नंबर्स। 121 डिवाइड बाय 200, ये पहला आ गया। 122 डिवाइड बाय 200, ये दूसरा आ गया। 123 डिवाइड बाय 200, और ऐसे आप चलते जाइए, और लास्ट में आपको जो 10th नंबर होगा वो होगा 130 डिवाइड बाय 200। तो इस तरीके से ये जो है आपके 10 रैशनल नंबर्स इस तरीके से आपके 10 रैशनल नंबर्स 3/5 और 3/4 के बीच में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपकी, ये थी एक्सरसाइज 1.2, एंड विद दिस एक्सरसाइज आवर चैप्टर ऑन रैशनल नंबर इज कंप्लीटेड नाउ। टोटल 9 पार्ट्स का ये चैप्टर था। 9 वीडियोस में हमने इसको कवर किया, एंड वी ट्राई टू लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स इन ए ग्रेट डिटेल, ठीक है। बहुत स्लोली और बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हमने हर एक पार्ट को, हर एक प्रॉपर्टी को और हर एक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको, ये जो लेक्चर्स हैं पूरे, ये लेस देन 3 आवर्स के होंगे। आप इसको कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज ऑन योर ओन। अगर आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट आता है और कोई ऐसा पार्ट है जो कि हमने नहीं कवर किया, एंड स्टिल यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट, सो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, एंड वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद द सॉल्यूशन, ठीक है। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस चैप्टर, और आप इसके सारे क्वेश्चंस बड़े ही ईजिली और कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 2, ठीक है, दैट इज लाइक लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। Okay, so have a very nice day. See you again.